मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित उनका आखिरी उपन्यास मंगलसूत्र का आखिरी भाग लेकर के आई हूँ। संत कुमार यहाँ से चले तो उनका हृदय आकाश में था। इतनी जल्दी देवी से उन्हें वरदान मिलेगा, इसकी उन्होंने आशा न की थी। कुछ तकदीर ने ही जोर मारा, नहीं तो जो युवती अच्छे अच्छों को उंगलियों पर नचाती है, उन पर क्यों इतनी भक्ति करती। अब उन्हें विलंब न करना चाहिए। कौन जाने कब तिब्बी विरुद्ध हो जाए, और यह 2 ही 4 मुलाकातों में होने वाला है। तिब्बी उन्हें कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाने की प्रेरणा करेगी और वह पीछे हटेंगे। वही मतभेद हो जाएगा। यहाँ से वह सीधे मिस्टर सिन्हा के घर पहुँचे। शाम हो गई थी, कोहरा पड़ना शुरू हो गया था। मिस्टर सिन्हा सजे सजाए कहीं जाने को तैयार खड़े थे। इन्हें देखते ही पूछा, किधर से? वहीं से। आज तो रंग जम गया। सच? हाँ जी। उस पर तो जैसे मैंने जादू की लकड़ी फेर दी हो। फिर क्या, बाजी मार ली है? अपने फादर से आज ये जिक्र छेड़ो। आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं तो चलूँगा ही, मगर तुम तो बड़े खुश नसीब निकले। यह मिस कामत तो मुझसे सचमुच आशिकी करना चाहती है। मैं तो स्वांग रचता हूँ और वह समझती है मैं उसका सच्चा प्रेमी हूँ। जरा आजकल उसे देखो, मारे गरूर के ज़मीन पर पाँव ही नहीं रखती। मगर एक बात है, औरत समझदार है। उसे बराबर यह चिंता रहती है मैं उसके हाथ से निकल न जाओ, इसलिए मेरी बड़ी खातिरदारी करती है और बनाव सिंगार से कुदरत की कमी जितनी पूरी हो सकती है उतनी करती है। और अगर कोई अच्छी रकम मिल जाए तो शादी कर लेने ही में क्या हर्ज है। संत कुमार को आश्चर्य हुआ। तुम तो उसकी सूरत से बेजार थे। हाँ, अब भी हूँ, लेकिन रुपए की जो शर्त है। डॉक्टर साहब 20-25 हज़ार में मेरी नज़र कर दें, शादी कर लूँ। शादी कर लेने से उसके हाथ में बिक तो नहीं जाता। दूसरे दिन दोनों मित्रों ने देव कुमार के सामने सारे मंसूबे रख दिए। देव कुमार को एक क्षण तक तो अपने कानों पर विश्वास न हुआ। उन्होंने स्वच्छंद, निर्भीक, निष्कपट जिंदगी व्यतीत की थी। कलाकारों में एक तरह का जो आत्माभिमान होता है, उसने सदैव उनको ढाढ़स दिया था। उन्होंने तकलीफ़ें उठाई थी, फाके भी, अपमान सहे थे, लेकिन कभी अपनी आत्मा को कलुषित न किया था। जिंदगी में कभी अदालत के द्वार तक ही नहीं गए। बोले, मुझे खेद होता है कि तुम मुझसे यह प्रस्ताव कैसे कर सके, और इससे ज़्यादा दुख इस बात का है कि ऐसी कुटिल चाल तुम्हारे मन में आई क्यों कर। संत कुमार ने निसंकोच भाव से कहा, जरूरत सब कुछ सिखा देती है। स्वरक्षा प्रकृति का पहला नियम है। वह जायदाद जो आपने 20,000 में दे दी, आज 2 लाख से कम की नहीं है। वह 2 लाख की नहीं, 10 लाख की हो, मेरे लिए वह आत्मा को बेचने का प्रश्न है। मैं थोड़े से रुपयों के लिए अपनी आत्मा नहीं बेच सकता। दोनों मित्रों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। कितनी पुरानी दलील है और कितनी लचर। आत्मा जैसी चीज है कहाँ। और जब सारा संसार धोखेधड़ी पर चल रहा है तो आत्मा कहाँ रही। अगर 100 रुपये कर्ज देकर 1,000 वसूल करना अधर्म नहीं है, अगर 1 लाख नीम जान फाके कस मजदूरों की कमाई पर एक सेठ का चयन करना अधर्म नहीं है, तो एक पुरानी कागजी कार्रवाई को रद्द कराने का प्रयत्न क्यों अधर्म हो। संत कुमार ने तीखे स्वर में कहा, अगर आप इसे आत्मा का बेचना कहते हैं तो बेचना पड़ेगा। इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं। और आप इस दृष्टि से इस मामले को देखते ही क्यों हैं। धर्म वह है जिसमें समाज का हित हो, अधर्म वह है जिससे समाज का अहित हो। इससे समाज का कौन सा अहित हो जाएगा, यह आप बता सकते हैं। देव कुमार ने सतर्क होकर कहा, समाज अपनी मर्यादाओं पर टिका हुआ है। उन मर्यादाओं को तोड़ दो और समाज का अंत हो जाएगा। दोनों तरफ से शास्त्रार्थ होने लगे। देव कुमार मर्यादाओं और सिद्धांतों और धर्म बंधनों की आड़ ले रहे थे, पर इन दोनों नौजवानों की दलीलों के सामने उनकी एक न चलती थी। वह अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेर फेर कर, खलवाट सिर खुजा कर जो प्रमाण देते थे, उसको ये दोनों युवक चुटकी बजाते धुन डालते थे, धुनक कर उड़ा देते थे। सिन्हा ने निर्दयता के साथ कहा, बाबूजी, आप न जाने किस जमाने की बातें कर रहे हैं। कानून से हम जितना फ़ायदा उठा सकें हमें उठाना चाहिए। उन दफ़ों का मनसा ही यह है कि उनसे फ़ायदा उठाया जाए। अभी आपने देखा, जमींदारों की जान महाजनों से बचाने के लिए सरकार ने कानून बना दिया है और कितनी मिल्कियतें जमींदारों को वापस मिल गई। क्या आप इसे अधर्म कहेंगे? व्यवहारिकता
का अर्थ यही है कि हम इन कानूनी साधनों से अपना काम निकालें। मुझे कुछ लेना देना नहीं है, न मेरा कोई स्वार्थ है। संत कुमार मेरे मित्र हैं और इसी वास्ते मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूँ, माने या न माने आपको अख्तियार है। देव कुमार ने लाचार होकर कहा, तो आखिर तुम लोग मुझे क्या करने को कहते हो? कुछ नहीं, केवल इतना ही कि हम जो कुछ करें आप उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न कर। मैं सत्य की हत्या होते नहीं देख सकता। संत कुमार ने आंखें निकालकर उत्तेजित स्वर में कहा, तो फिर आपको मेरी हत्या देखनी पड़ेगी। सिन्हा ने संत कुमार को डांटा। क्या फजूल की बातें करते हैं संत कुमार? बाबूजी को 2-4 दिन सोचने का मौका दो। तुम अभी किसी बच्चे के बाप नहीं हो। तुम क्या जानो बाप को बेटा कितना प्यारा होता है। वह अभी कितना ही विरोध करें, लेकिन जब नालिश दायर हो जाएगी तो देखना वह क्या करते हैं। हमारा दावा यही होगा कि जिस वक्त आपने यह बैनामा किया लिखा, आपके होश हवास ठीक न थे और अब भी आपको कभी कभी जुनून का दौरा हो जाता है। हिंदुस्तान जैसे गर्म मुल्क में यह मर्ज बहुतों को होता है और आपको भी हो गया तो कोई आश्चर्य नहीं। हम सिविल सर्जन से इसकी तस्दीक करा देंगे। देव कुमार ने हिकारत के साथ कहा, मेरे जीते जी यह धांधली नहीं हो सकती, हरगिज नहीं। मैंने जो कुछ किया सोच समझकर और परिस्थितियों के दबाव से किया। मुझे उसका बिल्कुल अफसोस नहीं है। अगर तुमने इस तरह का कोई दावा किया तो उसका सबसे बड़ा विरोध मेरी ओर से होगा, मैं कह देता हूँ। और वह आवेश में आकर कमरे में टहलने लगे। संत कुमार भी खड़े होकर धमकाते हुए कहा, तो मेरा भी आपको चैलेंज है, या तो आप अपने धर्म की रक्षा की करेंगे या मेरी। आप फिर मेरी सूरत न देखेंगे। मुझे अपना धर्म, पत्नी और पुत्र सबसे प्यारा है। सिन्हा ने संत कुमार को आदेश किया, तुम आज बर्खास्त दे दो कि आपके होश हवास में फ़र्क आ गया है और मालूम नहीं आप क्या कर बैठे। आपको हिरासत में ले लिया जाए। तो कुमार ने मुट्ठी तान कर क्रोध के आवेश में पूछा, मैं पागल हूँ? जी हाँ, आप पागल हैं। आपके होश बजा नहीं हैं। ऐसी बातें पागल ही करते हैं। पागल वही नहीं है जो किसी को काटने दौड़े। आम आदमी जो व्यवहार करते हो उसके विरुद्ध व्यवहार करना भी पागलपन है। तुम दोनों खुद पागल हो, इसका फैसला तो डॉक्टर करेगा। मैंने 20 पुस्तकें लिख डाली, हजारों व्याख्यान दे डाले। यह पागलों का काम है? जी हाँ, यह पक्के सिरफिरों का काम है। कल ही आप इस घर में रस्सियों से बांध लिए जाएंगे। तुम मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। बिल्कुल पागलों की सी धमकी। संत कुमार, उस दरखास्त में यह भी लिख देना कि आपकी बंदूक छीन ली जाए, वरना जान खतरा है। और दोनों मित्र उठ खड़े हुए। देव कुमार अभी कभी कानून के जाल में न फंसे थे। प्रकाशकों और बुक सेलरों ने उन्हें 12 धोखे दिए, मगर उन्होंने कभी कानून की शरण न ली। उनके जीवन की नीति थी, आप भला तो जग भला, और उन्होंने हमेशा इस नीति का पालन किया था। मगर वह दब्बू या डरपोक न थे। खासकर सिद्धांत के मामले में तो वह समझौता करना जानते ही न थे। वह इस षड्यंत्र में कभी शरीक न होंगे, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। मगर क्या यह सब सचमुच उन्हें पागल साबित कर देंगे? जिस दृढ़ता से जिस सिन्हा ने धमकी दी थी वह उपेक्षा के योग्य न थी। उनकी ध्वनि से तो ऐसा मालूम होता था कि वह इस तरह के दाव पेच में अभ्यस्त हैं और शायद डॉक्टरों को मिलाकर सचमुच उन्हें सनकी साबित कर दें। उनका आत्माभिमान गरज उठा। नहीं, वह असत्य की शरण न लेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी सहना पड़े। डॉक्टर भी क्या अंधा है? उनसे कुछ पूछेगा, कुछ बातचीत करेगा, या यूं ही कलम उठाकर उन्हें पागल लिख देगा। मगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके होश हवास में फितूर पड़ गया हो। वह भी इस छोकरों की बातों में आ जाते हैं। उन्हें अपने व्यवहार में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। उनकी बुद्धि सूर्य के प्रकाश की भांति निर्मल है। कभी नहीं वह इन लौंडों के धौस में न आएंगे। लेकिन यह विचार उनके हृदय को मथ रहा था कि संत कुमार की यह मनोवृत्ति कैसी हो गई। उन्हें अपने पिता की याद आती थी। वह कितने सौम्य, कितने सत्यनिष्ठ थे। उनके ससुर वकील जरूर थे, पर कितने धर्मात्मा पुरुष थे। अकेले कमाते थे और सारी गृहस्थी का पालन करते थे। 5 भाइयों और उनके बाल बच्चों का बोझा हाले हुए थे। क्या मजाल कि अपने बेटे बेटियों के साथ उन्होंने किसी तरह का पक्षपात किया हो।
जब तक बड़े भाई को भोजन न करा ले खुद न खाते थे। ऐसे खानदान में संत कुमार जैसा दगाबाज कहाँ से धंस पड़ा। उन्हें कभी ऐसी कोई बात याद न आती थी जब उन्होंने अपनी नीयत बिगाड़ी हो, लेकिन यह बदनामी कैसे सही जाएगी। वह अपने ही घर में जागृति न ला सके। एक प्रकार से उनका सारा जीवन नष्ट हो गया। जो लोग उनके निकटतम संसर्ग में थे, जब उन्हें वह आदमी न बना सके तो जीवन पर्यंत की साहित्य सेवा से किसका कल्याण हुआ। और जब वह मुकदमा दायर होगा उस वक्त वह किसे मुंह दिखा सकेंगे। उन्होंने धन न कमाया पर यश तो संचय किया ही। भाव आते ही उनका मन हल्का हो गया। घर में जाकर पंकजा से चाय बनाने के को कहा। सव्या ने पूछा, संत कुमार क्या कहता है। उन्होंने सहज मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, वही पुरानी खपत। तुमने तो हामी नहीं भरी न। देव कुमार स्त्री से एकात्मता का अनुभव करके बोले, कभी नहीं। न जाने इसके सिर पर यह भूत कैसे सवार हो गया। सामाजिक संस्कार है और क्या। इसके यह संस्कार क्यों ऐसे हो गए। साधु भी तो है, पंकजा भी तो है, दुनिया में क्या धर्म ही नहीं। मगर कसरत ऐसे ही आदमियों की है। यह समझ लो उस दिन से देव कुमार ने सैर करने जाना छोड़ दिया। दिन रात घर में मुंह छिपाए बैठे रहते, जैसे सारा कलंक उनके माथे पर लगा हो। नगर और प्रांत के सभी प्रतिष्ठित विचारवान आदमियों से उनका दोस्ताना था। सब उनकी सज्जनता का आदर करते थे। मानो वह मुकदमा दायर होने पर भी शायद कुछ न कहेंगे, लेकिन उनके अंतर में जैसे चोर सा बैठा हुआ था। वह अपने अहंकार में अपने को आदमियों की भलाई बुराई का जिम्मेदार समझते थे। पिछले दिनों जब सूर्य ग्रहण के अवसर पर साधु कुमार ने बढ़ी हुई नदी में कूद कर एक डूबते हुए आदमी की जान बचाई थी, उस वक्त उसे उससे कहीं ज़्यादा खुशी हुई थी जितनी खुद सारा यश पाने से होती। उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। ऐसा लगा था मानो उनका मस्तक कुछ ऊंचा हो गया है, मानो मुख पर तेज आ गया है। वही लोग जब संत कुमार की चितकबरी आलोचना करेंगे तो वह कैसे सुनेंगे। इस तरह एक महीना गुजर गया और संत कुमार ने मुकदमा दायर न किया। उधर सिविल सर्जन को गोठना था, इधर मिस्टर मलिक को शहादतें भी तैयार करनी थी। इन्हीं तैयारियों में सारा दिन गुजर जाता था और रुपए का इंतजाम भी करना ही था। देव कुमार सहयोग करते तो यह सबसे बड़ी बाधा हट जाती, पर उनके विरोध ने समस्या को और जटिल कर दिया था। संत कुमार कभी कभी निराश हो जाता, कुछ समझ में न आता क्या करें। दोनों मित्र देव कुमार पर दांत पीस पीस कर रह जाते। संत कुमार कहता, जी चाहता है इन्हें गोली मार दूं। मैं इन्हें अपना बाप नहीं शत्रु समझता हूँ। सिन्हा समझता था, मेरे दिल में तो भाई इनकी इज्जत होती है। अपने स्वार्थ के लिए आदमी नीचे से नीचा काम कर बैठता है, पर त्यागियों और सत्यवादियों का आदर तो दिल में ही होती ही है। न जाने तुम्हें उन पर कैसे गुस्सा आता है। जो व्यक्ति सत्य के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहने को तैयार हो, वह पूजने के लायक है। ऐसी बातों से मेरा जी न जलाओ सिन्हा। तुम चाहते हो वह हजरत अब तक पागल खाने में होते। मैं न जानता था तुम इतने भावुक हो। तुम्हें पागल खाने भेजना इतना आसान नहीं जितना तुम समझते हो, और इसकी कोई ज़रूरत भी तो नहीं। हम यह साबित करना सोचते रहते थे कि संसार की कुव्यवस्था क्यों है। कर्म और संस्कार का आश्रय लेकर वह कहीं न पहुंच पाते थे। सर्वात्मवाद से भी उनकी गुत्थी न सुलझती थी। अगर सारा विश्व एकात्म है तो फिर यह भेद क्यों है। क्यों एक आदमी जिंदगी भर बड़ी से बड़ी मेहनत करके भी भूखों मरता है और दूसरा आदमी हाथ पांव न हिलाने पर भी फूलों की सेज पर सोता है। यह सर्वात्म है या घोर अन्नात्म। बुद्धि जवाब देती, यहाँ सभी स्वाधीन है, सभी को अपनी शक्ति और साधना के हिसाब से उन्नति करने का अवसर है। मगर शंका पूछती है, सबको समान अवसर कहाँ है। बाजार लगा हुआ है, जो चाहे वहाँ से अपनी इच्छा की चीज़ खरीद सकता है, मगर खरीदेगा तो वही जिसके पास पैसे हैं। और जब सबके पास पैसे नहीं हैं, बराबर का अधिकार कैसे माना जाए। इस तरह का आत्ममंथन उनके जीवन में कभी न हुआ था। उनकी साहित्यिक बुद्धि ऐसी व्यवस्था से संतुष्ट तो हो ही न सकती थी, पर उनके सामने ऐसी कोई गुत्थी न पड़ी थी जो इस प्रश्न को वैयक्तिक अंत तक ले जाती। इस वक्त उनकी दशा उस आदमी की सी थी जो रोज मार्ग में ईंटें पड़े देखता और कर निकल जाता। रात को कितने लोगों को ठोकर लगती होगी, कितनों के हाथ पैर टूटते होंगे, इसका ध्यान उसे नहीं आता। मगर एक दिन जब वह खुद रात को ठोकर खाकर अपने घुटने फोड़ लेता है तो उसकी निवारण शक्ति हट करने लगती है।
और वह उस सारे ढेर को मार्ग से हटाने पर तैयार हो जाता है। देव कुमार को वही ठोकर लगी थी। कहाँ है न्याय, कहाँ है? एक गरीब आदमी किसी खेत से बाले नोच कर खा लेता है, कानून उसे सजा देता है। दूसरा आदमी दिन दहाड़े दूसरों को लूटता है और उसे पदवी मिलती है, सम्मान मिलता है। कुछ आदमी तरह तरह के हथियार बांध कर आते हैं और निरीह दुर्बल मजदूरों पर आतंक जमा कर अपना गुलाम बना लेते हैं। लगान और टैक्स और महसूल और कितने ही नामों से उसे लूटना शुरू करते हैं और आप लंबा लंबा वेतन उठाते हैं, शिकार खेलते हैं, नाचते हैं, रंगरेलियां मनाते हैं। यही है ईश्वर का रचा हुआ संसार, यही न्याय है। हाँ, देवता हमेशा रहेंगे और हमेशा रहे हैं। उन्हें अब भी संसार धर्म और नीति पर चलता हुआ नजर आता है। वे अपने जीवन की आहुति देकर संसार से विदा हो जाते हैं। लेकिन उन्हें देवता क्यों कहो, कायर कहो, स्वार्थी कहो, आत्मसेवी कहो, देवता वह है जो न्याय की रक्षा करे और उसके लिए प्राण दे दे। अगर वह जानकर अनजान बनता है तो धर्म से फिरता है। अगर उसकी आंखों में यह कुव्यवस्था खटकती नहीं तो वह अंधा भी है और मूर्ख भी। देवता किसी तरह नहीं, और यहाँ देवता बनने की जरूरत भी नहीं। देवताओं ने ही भाग्य और ईश्वर और भक्ति की मिथ्याएं फैलाकर इस अनीति को अमर बनाया है। मनुष्य ने अब तक इसका अंत कर दिया होता या समाज का ही अंत कर दिया होता, जो इस दशा में जिंदा रहने से कहीं अच्छा होता। नहीं, मनुष्यों में मनुष्य बनना पड़ेगा। दरिंद्रों के बीच में उनसे लड़ने के लिए हथियार बांधना पड़ेगा। उनके पंजों का शिकार बनना देवतापन नहीं, जड़ता है। आज तो इतने ताल्लुकेदार और राजे हैं, वह अपने पूर्वजों की लूट का ही आनंद उठा रहे हैं। और क्या, उन्होंने यह जायदाद बेचकर पागलपन नहीं किया? पितरों को पिंडा देने के लिए गया जाकर पिंडा देना और यहाँ आकर हजारों रुपए खर्च करना क्या जरूरी था? और रातों को मित्रों के साथ मुजरे सुनना और नाटक मंडली खोलकर हजारों रुपए उसमें डुबाना अनिवार्य था? वह अवश्य पागलपन था। उन्हें क्यों अपने बाल बच्चों की चिंता नहीं हुई? अगर उन्हें मुफ्त की संपत्ति मिली और उन्होंने उड़ाया तो उनके लड़के क्यों न मुफ्त की संपत्ति भोगें? अगर वह जवानी की उमंगों को नहीं रोक सके तो उनके लड़के क्यों तपस्या करें? और अंत में उनकी शंकाओं को इस धारणा से तस्कीन हुई कि इस अनीति भरे संसार में धर्म अधर्म का विचार गलत है, आत्मघात है और जुआ खेलकर या दूसरों के लोभ और आसक्ति से फायदा उठाकर संपत्ति खड़ी करना उतना ही बुरा या अच्छा है जितना कानूनी दाव पेच से। बेशक वह महाजन के 20,000 के कर्जदार है। नीति कहती है कि उस जायदाद को बेचकर उसके 20,000 दे दिए जाए, बाकी उन्हें मिल जाए। अगर कानून कर्जदारों के साथ इतना न्याय भी नहीं करता तो कर्जदार भी कानून में जितनी खींचातान हो सके करके महाजन से अपनी जायदाद वापस लेने की चेष्टा करने में किसी अधर्म का दोषी नहीं ठहर सकता। इस निष्कर्ष पर उन्होंने शास्त्र और नीति के हर एक पहलू से विचार किया और वह उनके मन में जम गया। अब किसी तरह नहीं खिल सकता, और यद्यपि इससे उसके विचार चिर संचित संस्कारों को आघात लगता था, पर वह ऐसे प्रसन्न और फूले हुए थे मानो उन्हें कोई नया जीवन मंत्र मिल गया हो। एक दिन उन्होंने सेठ गिरधर दास के पास जाकर साफ साफ कह दिया, अगर आप मेरी जायदाद वापस न करेंगे तो मेरे लड़के आपके ऊपर दावा करेंगे। गिरधर दास नए जमाने के आदमी थे, अंग्रेजी में कुशल, कानून में चतुर, राजनीति में भाग लेने वाले, कंपनियों में हिस्सा लेते थे और बाजार अच्छा देखकर बेच देते थे। एक शक्कर का बिल खुद चलाते थे, सारा कारोबार अंग्रेजी ढंग से करते थे। उनके पिता सेठ मक्कू लाल भी यही सब करते थे, पर पूजा पाठ दान दक्षिणा से प्रायश्चित करते रहते थे। गिरधर दास पक्के जड़वादी थे, हर एक काम व्यापार के कायदे से करते थे। कर्मचारियों का वेतन पहली तारीख को देते थे, मगर बीच में किसी को जरूरत पड़े तो सूद पर रुपए देते थे। मक्कू लाल जी साल साल भर वेतन न देते थे, पर कर्मचारियों को बराबर पेशगी देते रहते थे। हिसाब होने पर उनको कुछ देने के बदले कुछ मिल जाता था। मक्कू लाल साल में 2-4 बार अफसरों को सलाम करने जाते थे, डालियां देते थे, जूते उतारकर कमरे में जाते थे और हाथ बांधे खड़े रहते थे। चलते वक्त आदमियों को 2-4 रुपए इनाम दे आते थे। गिरधर दास म्युनिसिपल कमिश्नर थे, सूट बूट पहनकर अफसरों के पास जाते थे और बराबरी का व्यवहार करते थे और आदमियों के साथ केवल इतनी रियायत करते थे कि त्योहारों में त्योहारी दे देते थे, वह भी खूब खुशामद करा के। अपने हकों के लिए लड़ना और आंदोलन करना जानते थे, मगर उन्हें ठगना असंभव था। देव कुमार का यह
कथन सुनकर चकरा गए। उनकी बड़ी इज्जत करते थे, उनकी कई पुस्तकें पढ़ी थी और उनकी रचनाओं का पूरा सेट उनके पुस्तकालय में था। हिंदी भाषा के प्रेमी थे और नागरी प्रचार सभा को कई बार अच्छी रकमें दान दे चुके थे। पंडा पुजारियों के नाम से चिढ़ते थे। दूषित दान प्रथा पर पैम्पलेट भी छपवाया था। लिबरल विचारों के लिए नगर में उनकी ख्याति थी। मक्कू लाल मारे मोटापे के जगह से हिल न सकते थे। गिरधर दास गठीले आदमी थे और नगर व्यायामशाला के प्रधान ही न थे, अच्छे सवार और निशानेबाज थे। एक क्षण तो वह देव कुमार के मुंह की ओर देखते रहे। उनका आशय क्या है यह समझ में न आया। फिर ख्याल आया, बेचारे आर्थिक संकट में होंगे, इससे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बेतुकी बातें कर रहे हैं। देव कुमार के मुख पर विजय का गर्व देखकर उनका यह ख्याल और मजबूत हो गया। सुनहरी ऐनक उतार कर मेज पर रखकर विनोद भाव से बोले, कहिए, घर में सब कुशल तो है? देव कुमार ने विद्रोह के भाव से कहा, जी हाँ, सब आपकी कृपा है। बड़ा लड़का तो वकालत कर रहा है न? जी हाँ, मगर चलती न होगी, और आपकी पुस्तकें भी आजकल कम बिकती होंगी। यह देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे सरस्वती के पुत्रों का यह अनादर। आप यूरोप में होते तो आज लाखों के स्वामी होते। आप जानते हैं मैं लक्ष्मी के उपासकों में नहीं हूँ। धन संकट में तो होंगे ही। मुझसे जो कुछ सेवा आप कहें उसके लिए तैयार हूँ। मुझे तो गर्व है कि आप जैसे प्रतिभाशाली पुरुष से मेरा परिचय है। आपकी कुछ सेवा करना मेरे लिए गौरव की बात होगी। देव कुमार ऐसे अवसरों पर नम्रता के पुतले बन जाते थे। भक्ति और प्रशंसा देकर कोई उनका सर्वस्व ले सकता था। एक लखपति आदमी और वह भी साहित्य का प्रेमी, जब उनका इतना सम्मान करता है तो उससे जायदाद या लेन देन की बात करना उन्हें लज्जाजनक मालूम हुआ। बोले, आपकी उदारता है जो मुझे इस योग्य समझते हैं। मैंने समझा नहीं आप किस जायदाद की बात कर रहे हैं। देव कुमार सकुचाते हुए बोले, अजी वही जो सेठ मक्कू लाल ने मुझसे लिखाई थी। अच्छा, तो उसके विषय में कोई नई बात है? उसी मामले में लड़के आपके ऊपर कोई दावा करने वाले हैं। मैंने बहुत समझाया मगर मानते नहीं। आपके पास इसलिए आया था कि कुछ ले देकर समझौता कर लीजिए, मामला अदालत में क्यों जाए? नाहक दोनों जेरबार होंगे। गिरधर दास का जहीन मुरव्वतदार चेहरा कठोर हो गया। जिन महाजनी नखों को उन्होंने भद्रता की नर्म गद्दी में छिपा कर रखा था, वह खटका पाते ही पैने और उग्र होकर बाहर निकल आए। क्रोध को दबाते हुए बोले, आपको मुझे समझाने के लिए यहाँ आने की तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत न थी। उन लड़कों ही को समझाना चाहिए था। उन्हें तो मैं समझा चुका। तो जाकर शांत बैठिए। मैं अपने हकों के लिए लड़ना जानता हूँ। अगर उन लोगों के दिमाग में कानून की गर्मी का असर हो गया है तो उसकी दावा मेरे पास है। अब देव कुमार की साहित्यिक नम्रता भी अविचलित न रह, जैसे लड़ाई का पैगाम स्वीकार करते हुए बोले, मगर आपको मालूम होना चाहिए वह मिल्कियत आज 2 लाख से कम की नहीं है। 2 लाख नहीं, 10 लाख की हो, आपसे सरोकार नहीं। आपने मुझे 20,000 ही तो दिए थे। आपको इतना कानून तो मालूम ही होगा। हालांकि कभी आप अदालत में नहीं गए कि जो चीज़ बिक जाती है वह कानूनन किसी दाम पर भी वापस नहीं की जाती। अगर इस नए कायदे को मान लिया जाए तो इस शहर में महाजन न नजर आए। कुछ देर तक सवाल जवाब होता रहा और लड़ने वालों कुत्तों की तरह दोनों भले आदमी गुर्राते, दांत निकालते, खौखियाते रहे। आखिर दोनों लड़ ही गए। गिरधर दास ने प्रचंड होकर कहा, मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी। देव कुमार ने भी छड़ी उठाकर कहा, मुझे भी न मालूम था कि आपके स्वार्थ का पेट इतना गहरा है। आप अपना सर्वनाश करने जा रहे हैं, कुछ परवाह नहीं। देव कुमार वहां से चले तो माघ की उस अंधेरी रात की निर्दय ठंड में भी उन्हें पसीना हो रहा था। विजय का ऐसा गर्व अपने जीवन में उन्हें कभी न हुआ था। उन्होंने तर्क में तो बहुतों पर विजय पाई थी। यह विजय थी जीवन में एक नई प्रेरणा, एक नई शक्ति का उदय। उसी रात को सिन्हा और संत कुमार ने एक बार फिर देव कुमार पर जोर डालने का निश्चय किया। दोनों आकर खड़े ही थे कि देव कुमार ने प्रोत्साहन भरे हुए भाव से कहा, तुम लोगों ने अभी तक मुकदमा दायर नहीं किया, नाहक क्यों देर कर रहे हो? संत कुमार के सूखे हुए निराश मन में उल्लास की आंधी सी आ गई। क्या सचमुच कहीं ईश्वर है जिस पर उसे कभी विश्वास नहीं हुआ? जरूर कोई दैवी शक्ति है। भीख मांगने आए थे, वरदान मिल गया। बोला, आप ही की अनुमति का इंतजार था।
मैं बड़ी खुशी से अनुमति देता हूँ। मेरे मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने गिरधर दास से जो बातें हुई वह कह सुनाई। सिन्हा ने नाक फुलाकर कहा, जब आपकी दुआ है तो हमारी फतह है। उन्हें अपने धन का घमंड होगा, मगर यहाँ की कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। संत कुमार ऐसा खुश था गोया आधी मंजिल तय हो गई। बोला, आपने खूब उचित जवाब दिया। सिन्हा ने तनी हुई ढोल की सी आवाज में चोट मारी। ऐसे ऐसे सेठों को उंगलियों पर नाचते देखा है। यहाँ संत कुमार स्वप्न देखने लगे। यही हम दोनों के बंगले बनेंगे दोस्त। यहाँ क्यों सिविल लाइन में बनवाएंगे। अंदाज से कितने दिन में फैसला हो जाएगा। 6 महीने के अंदर बाबूजी के नाम से सरस्वती मंदिर बनवाएंगे। मगर समस्या थी, रुपए कहाँ से आए। देव कुमार निष्प्रिय आदमी थे। धन की कभी उपासना नहीं की। कभी इतना ज़्यादा मिला ही नहीं कि संचय करते। किसी महीने में 50 जमा होते तो दूसरे महीने में खर्च हो जाते। अपनी सारी पुस्तकों का कॉपीराइट बेचकर उन्हें 5,000 मिले थे। वह उन्होंने पंकजा के विवाह के लिए रख दिए थे। अब ऐसी कोई सूरत नहीं थी कि जहाँ से कोई बड़ी रकम मिलती। उन्होंने समझा था संत कुमार घर का खर्च उठा लेगा और वह कुछ दिन आराम से बैठेंगे या घूमेंगे। लेकिन इतना बड़ा मंसूबा बांध कर वह अब शांत कैसे बैठे सकते हैं। उनके भक्तों की काफ़ी तादाद थी। 2-4 राजे भी उनके भक्तों में से थे, जिनकी यह पुरानी लालसा थी कि देव कुमार जी उनके घर को अपने चरणों से पवित्र करें और वह अपनी श्रद्धा उनके चरणों में अर्पण करें। मगर देव कुमार थे कि कभी किसी दरबार में कदम नहीं रखा। अब अपने प्रेमियों और भक्तों से आर्थिक संकट का रोना रो रहे थे और खुले शब्दों में सहायता की याचना कर रहे थे। वह आत्मगौरव जैसे किसी कब्र में सो गया हो और शीघ्र ही इसका परिणाम निकला। एक भक्त ने प्रस्ताव किया कि देव कुमार जी 60वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई जाए और उन्हें साहित्य प्रेमियों की ओर से एक थैली भेंट की जाए। क्या यह लज्जा और दुख की बात नहीं है कि जिस महारथी ने अपने जीवन के 40 वर्ष साहित्य सेवा पर अर्पण कर दिए, वह इस वृद्धावस्था में भी आर्थिक चिंताओं से मुक्त न हो। साहित्य यूँ नहीं फल फूल सकता जब तक हम अपने साहित्य सेवियों का ठोस सत्कार करना न सीखेंगे। साहित्य कभी उन्नति न करेगा। और दूसरे समाचार पत्रों से मुक्त कंठ से इसका समर्थन किया। अचरज की बात यह थी कि वह महानुभाव भी जिनका देव कुमार से पुराना साहित्यिक वैमनस्य था, वे भी इस अवसर पर उदारता का परिचय देने लगे। बात चल पड़ी। एक कमेटी बन गई। एक राजा साहब उसके प्रधान बन गए। मिस्टर सिन्हा ने कभी देव कुमार की कोई पुस्तक न पढ़ी थी, पर वह इस आंदोलन में प्रमुख भाग लेते थे। मिस कामत और मिस मलिक की ओर से भी समर्थन हो गया। महिलाओं को पुरुषों से पीछे न रहना चाहिए। जेठ में तिथि निश्चित हुई। नगर के इंटरमीडिएट कॉलेज में इस उत्सव की तैयारियां होने लगी। आखिर वह तिथि आ गई। आज शाम को वह उत्सव होगा। दूर दूर से साहित्य प्रेमी आए। सोराव के कुंवर साहब वह थैली भेंट करेंगे। आशा से ज़्यादा सज्जन जमा हो गए। व्याख्यान होंगे, गाना होगा, ड्रामा खेला जाएगा, प्रीति भोज होगा, कवि सम्मेलन होगा। शहर में दीवारों पर पोस्टर लगे हुए हैं। सभ्य समाज में अच्छी हलचल है। राजा साहब सभापति हैं। देव कुमार को तमाशा बनने से नफरत थी। पब्लिक जलसों में भी कम आते जाते थे, लेकिन आज तो बारात का दूल्हा बनना ही पड़ा। ज्यों-ज्यों सभा में जाने का समय समीप आता था, उनके मन पर एक तरह का अवसाद छाया जाता था। जिस वक्त थैली उनको भेंट की जाएगी और वह हाथ बढ़ा कर लेंगे, वह दृश्य कैसा लज्जाजनक होगा। जिसने कभी धन के लिए हाथ नहीं फैलाया, वह इस आखिरी वक्त में दूसरों का दान ले। यह दान ही है और कुछ नहीं। एक क्षण के लिए उनका आत्मसम्मान विद्रोही बन गया। इस अवसर पर उनके लिए शोभा यही देता है कि वह थैली पाते ही उसी जगह किसी सार्वजनिक संस्था को दे दें। उनके जीवन के आदर्श के लिए यही अनुकूल होगा। लोग उनसे यही आशा रखते हैं। इसी में उनका गौरव है। वह पंडाल में पहुँचे तो उनके मुख पर उल्लास की झलक न थी। वह कुछ खिसियाए से लगते थे। नेक नामी की लालसा एक ओर खींचती थी, लोभ दूसरी ओर। मन को कैसे समझाएं कि यह दान नहीं, उनका हक है। लोग हंसेंगे। आखिर पैसे पर टूट पड़ा। उनका जीवन बौद्धिक था और बुद्धि जो कुछ करती नीति पर कसकर करती है। नीति का सहारा मिल जाए तो फिर वह दुनिया की परवाह नहीं करती।
वह पहुँचे तो स्वागत हुआ, मंगल गान हुआ, व्याख्यान होने लगे जिनमें उनकी कीर्ति गाई गई। मगर उनकी दशा उस आदमी की सी हो रही थी जिसके सिर में दर्द हो रहा हो। उन्हें इस वक्त इस दर्द की दवा चाहिए। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सभी विद्वान हैं मगर उनकी आलोचना कितनी उथली ऊपरी है, जैसे कोई उनके संदेशों को समझा ही नहीं, जैसे यह सारी वाह वाह और सारा यशगान अंधभक्ति के सिवा और कुछ न था। कोई भी उन्हें नहीं समझा। किस प्रेरणा के 40 साल तक उन्हें संभालने रखा? वह कौन सा प्रकाश था जिसकी ज्योति कभी मंद नहीं हुई? सहसा उन्हें एक आश्रय मिल गया और उनके विचारशील पीले मुख पर हल्की सी सुर्खी दौड़ गई। यह दान नहीं, प्रोविडेंट फंड है जो आज तक उनकी आमदनी से कटता रहा। क्या वह दान है? उन्होंने जनता की सेवा की है, तन मन से की है, इस धुन से की है जो बड़े से बड़े वेतन से भी न आ सकती थी। पेंशन लेने में क्या लाज आए? राजा साहब ने जब थैली भेंट की तो देव कुमार के मुख पर गर्व था, हर्ष था, विजय था। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित उनका आखिरी उपन्यास मंगलसूत्र, जिसे वे पूरा न कर सके और उनका देहांत हो गया। तो इस उपन्यास की कहानी आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। कहानी पसंद आई हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। मैं अगली कहानी के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।